नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश यादव। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं दोस्तों, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर हमने प्रकाश डाला है और एक ऐसे व्यक्ति का जीवन परिचय आप लोगों के बीच में मैं रखना चाहता हूं, जिनका जीवन बड़ा ही संघर्षों से भरा है, बड़ा ही जात पात, धर्म अधर्म, ऊंच नीच का दंश झेल करके। और आज यदि नेट पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे कि भारत का सबसे महान व्यक्ति कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आएगा जिनको हम बड़े ही सम्मान के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। मेरे कहने की बात नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, कहीं भी भारत का सबसे महान व्यक्ति कौन है, पहला नाम अगर किसी का आएगा दोस्तों तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आएगा, जो भारत के पहले कानून मंत्री थे और जो भारत के संविधान सभा के, ड्राफ्टिंग सभा के अध्यक्ष थे, जिनको हम लोग संविधान के रचयिता के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत के जीवन पर प्रकाश डालने जा रहा हूं और कुछ ऐसी चीज़ों मैं आप लोग के बीच में बताऊंगा जो कुछ अलग है। डॉक्टर साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के कुछ अलग पहलू हैं। कैसे एक महार परिवार जो उस जमाने में बड़ी नीची जात मानी जाती थी, महार जाति, राम जी माले जी सकपाल के सुपुत्र भीवा, कैसे भीवा बने भीमराव अंबेडकर, आइए उन सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं दोस्तों। सन 1891 14 अप्रैल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महू गांव में जन्मे भीवा बहुत ही होनहार, तेज तर्राक, पढ़ने में बड़े काबिल, लेकिन स्कूल में जात पात का दंश झेलना पड़ा दोस्तों। उस कष्ट को सीने में दबा करके भीवा के कदम नहीं रुके और कदम आगे बढ़ते गए, पढ़ाई करते गए। स्कूल में ऊंची जाति के लोग, ऐसा सुनने में आता है कि बेंच पर नहीं बैठने देते थे, घड़े का पानी नहीं पीने देते थे, पार्क में जा कर के अलग से अपनी पढ़ाई करते थे भीवा। ऐसी तमाम चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज हम प्रकाश करने जा रहे हैं जिन बातों पर, उनको थोड़ा विशेष ध्यान से आप सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। स्कूल के समय में उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उस समय जब देश के पहले कानून मंत्री बने तो भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उस समय देश के अंदर सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के मशहूर एल्फिस्टन कॉलेज से की थी और पीएचडी को कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हासिल की थी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के गांव का नाम आमबड़वे था और स्कूल में उनके पिताजी सकपाल की जगह उनके गांव के नाम आमबड़वे पर उनका नाम आमबड़वेकर लिखवाया था। मैं कहानी बता रहा हूं कि अंबेडकर भीवा कैसे बने अंबेडकर। स्कूल में सकपाल की जगह उनके पिताजी ने उनके गांव का नाम आमबड़वे के पर उनका नाम आमबड़वेकर लिखवाया था और इस दौरान विद्यालय के ही कार्यकाल में एक ब्राह्मण शिक्षक जो ऊंच नीच भेदभाव से परे थे, उन्होंने बालक भीवा के कार्यशैली को और शिक्षा दीक्षा की जो उनके पास नॉलेज थी उसको परखा और देखा और उन्होंने महसूस किया कि ये आने वाला भविष्य का बहुत ही होनहार बच्चा है। लेकिन भीवा का नाम आमबड़वेकर उनको रास नहीं आया और उन ब्राह्मण शिक्षक जिनका नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था, उन्होंने अपना नाम दिया और
आम्बेडकर से नाम बदल करके उनका नाम अंबेडकर रखा, अपनी जाति का नाम दिया अंबेडकर। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है और इसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। मैं कोई वैसी बातें नहीं रखता हूं। उनके शिक्षक कृष्णा केशव अंबेडकर ने उनका नाम आम्बेडकर बदल करके और अपनी जाति का नाम दिया अंबेडकर, और भीवा से बने भीमराव, तब से उनका नाम हो गया दोस्तों भीमराव अंबेडकर। शिक्षा दीक्षा ऊंची थी, डॉक्टर की डिग्री मिली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। तो दोस्तों ये था सफ़र भीवा से भीमराव अंबेडकर बनने तक का। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक और बातें, कौन सी ऐसी मुसीबत थी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा। आइए अब मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, क्यों छोड़े हिंदू धर्म। बचपन में जाति प्रथा का दंश झेल चुके भीमराव अंबेडकर जी 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की। उन्होंने घोषणा यह की थी कि मैं हिंदू धर्म छोड़ रहा हूं। लोगों में हलचल मच गई, उनके चाहने वालों में हलचल मच गई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे वह धर्म पसंद नहीं है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता हो, और क्योंकि एक व्यक्ति को तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है, जो करुणा, समानता और स्वतंत्रता है। दोस्तों धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। तो 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपनाने का मूलभूत कारण यही था, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सभी बुराइयों को दूर करना चाहते थे, लेकिन समाज के कुछ लोग नहीं होने दे रहे थे। इसका मलाल था उन्हें, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा एक और वीडियो लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें उसमें होंगी, अंबेडकर साहब की कुछ बातें होंगी, लेकिन उसमें मैं यह बताऊंगा कि संविधान का रचयिता कौन था, संविधान को लिखा किसने था। तो जुड़े रहिए आप लोग हमारे YouTube चैनल में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।